नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मोतिहारी से आ रही बड़ी खबर के साथ। हाजत में बंद कैदी की मौत हो गई। कैदी गफ्फार मियां की मौत हो गई है। कल्याणपुर हाजत में यह कैदी बंद था। मौत के बाद पुलिस पर पथराव का आरोप है। परिजनों और समर्थकों ने पथराव किया है। उग्र लोगों ने ईंट और रोड़े चलाए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। तो बड़ी खबर इस समय मोतिहारी से है, जहां हाजत में बंद कैदी की मौत हो गई है। कैदी गफ्फार मियां की मौत हो गई है। दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कल्याणपुर हाजत में यह कैदी बंद था। मौत के बाद पुलिस ने पथराव किया है। परिजनों और समर्थकों ने पथराव किया है। उग्र लोगों ने ईंट और रोड़े फेंके हैं। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यही वो हाजत जिसमें गफ्फार मियां की मौत हो गई। उसके बाद उनके परिजन नाराज हो गए और गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया है और पथराव को देखते हुए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस और परिजनों के बीच में ये उग्र बातचीत इस समय चल रही है और इसी के बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। और आरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अगीयाब बाजार थाना क्षेत्र के लहठान पंचायत के पीटरो गांव में उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों को बेरहमी से पीटने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना किसी सूचना के पहुंची टीम ने ग्रामीणों ने बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं तक अंधाधुंध पिटाई की है। इसी दौरान एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसके इलाज के दौरान मौत भी हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पिटाई के दौरान 6 महिलाएं घायल हो गई थी। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी मच गई। लोगों ने उत्पाद विभाग के अधिकारियों पर जबरन मारपीट करने का आरोप भी लगाया और उत्पाद विभाग के पुलिस कर्मियों पर घर में तोड़फोड़ कर बाइक को तोड़ने का भी आरोप लगाया। महिला की मौत पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। लोगों ने पीरो अंगियाब मुख्य पथ को 3 घंटे तक जाम कर दिया। हालात बेकाबू होता देख एएसपी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। और मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है। सीएसपी संचालक विजय कुमार से 4 लाख की लूट हुई है। फायरिंग करते भागे अपराधी, 2 राहगीरों को गोली लगी। महुआबा थाना क्षेत्र की यह पूरी वारदात। दोनों घायल का इलाज चल रहा है। तो सीएसपी संचालक विजय कुमार से 4 लाख की लूट की गई। फायरिंग करते हुए अपराधी भाग भी निकले। 2 राहगीरों को गोली लगी है। महुआबा थाना क्षेत्र की यह पूरी वारदात। दोनों घायल का इलाज चल रहा है। और पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भावेश कुमार सिंह के ठिकानों पर ईओयू ने छापेमारी की। बिहटा और दानापुर आवास में छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और कैश मिले हैं। दानापुर में भावेश कुमार सिंह के फ्लैट के बाहर कूड़ेदान से कई दस्तावेज, एलआईसी के कागजात, बैंक पासबुक और निकासी के कागजात मिले हैं, जो ईओयू की निगरानी से बचा है। देखिए दानापुर संवाददाता अमरजीत कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कुछ जो है कागज यहाँ भी फेंका हुआ है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए इसमें भी जो है बैंक के जो है रसीद हैं। ये सारे जो है भावेश कुमार सिंह के नाम से हैं। ये देखिए पासबुक है, ये सारा देख लीजिए भावेश कुमार सिंह के नाम पे है। जो यहाँ फेंका हुआ है ये किस तरह से फेंका हुआ है, ये सारे कागजात हैं, एलआईसी के हैं, सब कागजात इसमें हैं। तो ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको जो है दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भावेश कुमार ने किसी तरीके से फेंक दिया है। कई कागजात हैं जो अभी तक ईओयू के नज़र में नहीं है। ये कूड़ा जो है ये कई पर्दों का फाश करता है, क्योंकि कूड़े के अंदर जो है कई ऐसे सामान छिपे हुए हैं जो ईओयू के नज़र में भी अभी तक नहीं आई है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भावेश कुमार सिंह के ठिकानों पर 8 घंटे से ज्यादा चली छापेमारी खत्म हो गई। पूरे बिहार में भावेश कुमार सिंह के 6 ठिकानों पर तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान कैश, कागजात और जेवरात बरामद हुए हैं। भावेश कुमार को ईओयू अपने साथ ले गई। भावेश कुमार का पटना में फ्लैट है, अपना मकान है, राइस मिल है, पेट्रोल पंप भी है। भावेश अपनी एक कंपनी भी चलाते थे, जिसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है।
बताया जा रहा है कि छापेमारी में भारी मात्रा में कैश, बैंक अकाउंट्स और वित्तीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। भावेश कुमार पर 40 लोगों को नौकरी के लिए पैसे लेने का भी आरोप है, जिसकी जांच चल रही है। 6 ठिकानों पे छापेमारी हुई है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, और दस्तावेज वगैरह बरामद हुआ है, कैश भी बरामद हुआ है, इसकी गणना की जा रही है। आकलन क्या है सर, कितना है, क्या है कुछ? अभी तो हम लोग कर रहे हैं, आकलन गणना करेंगे, सब तो बनाएंगे, अनुसंधान का विषय है। बहुत सारी LIC है, ये सब काफ़ी सामान बरामद हुआ है, फाइनेंशियल में काफ़ी इनका इन्वेस्टमेंट है, सबका हम लोग अनुसंधान करेंगे। पेट्रोल पंप और राइस मिल की भी हाँ, इनका गोपालगंज में पेट्रोल पंप है और बीहटा में राइस मिल की होने का सूचना प्राप्त। वहाँ से भी कुछ बरामद हुआ है? हाँ, कुछ कागजात बरामद हुए वहाँ से इनके पैतृक घर में छापेमारी हुई है, वहाँ से भी काफी दस्तावेज। आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे अनुसंधान होगा, उसका फिर कार्रवाई होगी। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है, भाई वीरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। आरजेडी विधायक है भाई वीरेंद्र, जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। पटना पुलिस ने 50 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। सिविल कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की गई। भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव के बीच बातचीत के मामले से जुड़ी ये पूरी कार्रवाई। पंचायत सचिव संदीप कुमार के साथ बातचीत का पूरा मामला है। SC/ST थाने की ओर से यह नोटिस भेजा गया था। पंचायत सचिव के ऑडियो, बातचीत और बयान शामिल किए गए। भाई वीरेंद्र ने इस मामले में बॉन्ड भरा था। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और बातचीत के कुछ अंश इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हाँ, भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है रे? इनसे बात करना है आपको। दरभंगा के किरतपुर चौक पर बीती रात लाखों की चोरी की वारदात के बाद फरार अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। दुकानों में चोरी के बाद अपराधी भाग रहे थे। ग्रामीणों ने 7 चोरों को पकड़ा है। 7 चोरों ने ग्रामीणों को डराने के लिए लगातार 2 राउंड फायरिंग की, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया। कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। चोरों ने 3 देसी कट्टा, 4 केजी चांदी, सोने के जेवरात और चोरी के औजार भी बरामद किए। तो दरभंगा के किरतपुर चौक पर बीती रात लाखों की चोरी हुई। इसी पूरे मामले में अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। दुकानों में चोरी के बाद अपराधी भाग रहे थे। ग्रामीणों ने 7 चोरों को पकड़ा है। 7 चोरों ने ग्रामीणों को डराने के लिए 2 राउंड फायरिंग की। दुकान में रात में चोरी हुआ है, लगभग 2-3 बजे रात में चोरी हुआ है। तो हमको फोन आया 4 बजे कि आपके दुकान में चोरी हो गया है। तो हम आए सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, देखे तो पता चला सब लूट के ले गया। कितना लाख की चोरी हुई है सोना? लगभग 13 लाख की लगभग। कैश कितना रहा होगा? कैश लगभग 10,000। कितना दिन से दुकान कर रहे हैं आप? 12 साल से। कुल वो लोग 7 लोग थे। इधर से आए थे वो लोग? वो यहाँ मैंने कहीं कोसी बांध पर चोरी किरतपुर में किया था, वो भाग रहा था, तब तक यहाँ गाड़ी लेने के क्रम में पकड़ा गया। गाड़ी चोरी करने के लिए चुराया था, तब तक स्थानीय लोग जग गया, खदेड़ कर पकड़ा है। 7 लोग पकड़ा गया। कितना सामान बरामद हुआ है? सामान आपका 4 केजी के लगभग में चांदी था, कुछ सोना के बूटा उटा था, उसका खंती, ताला तोड़ने वाला खंती था, पेचकस उसकस था, यही सब था। और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े किए। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून अच्छा है, लेकिन यहां बड़े बड़े तस्कर को छोड़ा जा रहा है। बड़े तस्कर पैसे का इस्तेमाल कर छूट जा रहे हैं। गरीब लोगों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। 6 लाख से ज्यादा मामलों में गरीब लोग जेल में बंद हैं। मांझी ने कहा कि गरीबों को नहीं पकड़ना चाहिए। वहीं रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर मांझी ने कहा कि उनके घर में दिक्कत है। बिहार में हर मां बहन सुरक्षित है। बंदी तो बहुत आवश्यक है, होना ही चाहिए। शराब जो पीता है वो राक्षस हो जाता है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो गलत है। कार्रवाइयाँ में दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है कि जो बड़े बड़े तस्कर हैं, हजारों लाखों लीटर में जो खेलते हैं, वो बच रहे हैं। मोटा पैसा उनके पास है, लगता है उसका उपयोग करते होंगे। जो पुलिस पदाधिकारी है, एक्साइज पदाधिकारी है, सिविल पदाधिकारी है, कोटा पुराने के लिए
उन्हीं को पकड़ता है और बड़का बड़का को छोड़ देता है। आज 5 लाख या 6 लाख शराब के संबंधी केसेज हैं। उस केसेज में 4 लाख के आसपास सब गरीब तबके के लोग हैं। किसी को बेल हुआ है, किसी पर केस है, इत्यादि इत्यादि। और वो गरीब कौन है? जो मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि शराबबंदी का से कार्रवाई इस कदर होनी चाहिए कि कम से कम जो गरीब लोग हैं उनको इस प्रकार से कार्रवाई से वंचित रखना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने अपील किया है नीतीश कुमार से और कहा है कि बेटी जो मायके आती है उसको अच्छा वातावरण मिले और सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा की मांग कर रही है बिहार। रोहिणी, उनको दिक्कत कहाँ है? दिक्कत उनके घर में है। बेटियां तो यहाँ सुरक्षित है। खगड़िया के परबत्ता में गंगा नदी पर बन रहे अगुबानी सुल्तानगंज पुल टूटने को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया गया। परबत्ता के नवनिर्वाचित विधायक बाबूलाल शौर्य ने कहा कि हवा नहीं बह रही थी, फिर भी पुल टूट गया क्योंकि पुल पर चुड़ैल बैठी थी। चुड़ैल जिसे जिन भी कहते हैं वो अब गंगा मैया में चली गई, इसीलिए पुल अब ठोस बनेगा। सुनिए बाबूलाल शौर्य ने क्या कहा। हवा नहीं था, पुल गिर जा रहा था। कारण जानते हैं क्या है? 2-4 को जो चुड़ैल था ना, चुड़ैल जिन मरता था किसी के घर में, वो पुलवे को भोज करना पड़ता। पता है कि नहीं? अब वो सब चुड़ैल धस गया। बाप मेरा मरा, भोज भूल वाला करता है। माँ मेरी मरी, भोज भूल वाला करता है। वो जो चुड़ैल लटक गया था, वो अब गंगा मैया उसको अपने में समा लिया। अब बनेगा ठोस पुल। कौन पुल बनेगा? और पिछले 1 साल में बिहार दवा आपूर्ति के मामले देश भर में लगातार टॉप पर है और बिहार के मेडिसिन सप्लाई चेन की देश भर में चर्चा हो रही है। केंद्रीय रैंकिंग के तहत 12वें महीने फिर से बिहार को पहला स्थान मिला और स्वास्थ्य विभाग इसे निरंतर जारी रखने का भरोसा दे रहा है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि मेडिकल कॉलेज से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र तक ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है और सप्लाई चेन मजबूत की गई। उन्होंने बताया कि बिहार को सर्वाधिक 81.8 अंक मिले हैं। मैं सप्लाई चेन कैसे काम कर रहा है और क्या लग रहा है फिर से रैंकिंग में जो नंबर 1 हुआ है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, एक ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये भारत सरकार द्वारा एक व्यवस्था लागू की गई है। बिहार भी इस व्यवस्था के तहत अपने वैक्सीन को और ड्रग्स को नीचे तक सप्लाई करता है। तो इसमें लगभग भारत सरकार 10 इंडिकेटर पर एक प्रकार से अंक प्रदान करती है। तो उस अंक प्रदान करने के दृष्टिकोण से बिहार को एक लगभग 81.64 अंक है। इस कारण से बिहार अभी प्रथम स्थान पर इसमें दिख रहा है और ये कोई आज की व्यवस्था नहीं है। विगत 1 वर्ष से बिहार इस मामले में प्रथम स्थान पर है। जी, अब जो शिकायतें पहले मिलती थी पीएससी से लेकर मेडिकल कॉलेज तक में कि दवा नहीं मिल रही है और बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है, तो ये शिकायतें कम हुई है क्या? नहीं, दवा की देखिए शिकायतें तो बिल्कुल ही कम हुई हैं। कारण यह है कि सप्लाई चेन सुदृढ़ हुआ है। अब मरीज जाते हैं तो दवा भी उनको मिलती ही है और शिकायतें दूसरे टाइप की। हेल्थ प्रक्षेत्र ऐसा है कि इसमें अगर 100 व्यक्ति हैं और 99 का काम हुआ परंतु एक व्यक्ति का काम नहीं हुआ तो वो भी एक बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए शिकायतें तो लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप कभी कभी दिक्कतें तो आएंगी ही, लेकिन सामान्यतः जो है औषधि के मामले में लोग संतुष्ट दिखते हैं। मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है? जैसे किस अस्पताल में कितनी दवाइयां हैं, ये आप कैसे मॉनिटरिंग करते हैं? ये तो ये जो सॉफ्टवेयर है आपका DVDMS, वो सिविल सर्जन देख सकते हैं, ब्लॉक के PIC प्रभारी देख सकते हैं, मैनेजर्स देख सकते हैं, हेल्थ सोसाइटी देखता है, BMSICL देखता है, विभाग में उसके लिए ऑफिसर बने हुए हैं। तो पता रहता है कि कहाँ पर क्या कमी है और कितनी दवा उपलब्ध है। पहले अस्पतालों में दवा नहीं होती थी, अस्पताल की तरफ से जो है कई बार पत्राचार होता था, तो क्या अब आपूर्ति में किस प्रकार से तेजी लाई है? देखिए, अभी क्या है कि स्वास्थ्य विभाग में विगत आप 20 वर्षों में देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इनिशिएटिव पर स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। अपेक्षाएं हमेशा लोगों की रहेंगी और ऐसा सेक्टर है कि हमेशा इसमें सुधार की जरूरत है।
लेकिन बहुत चीज़ों में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। अब दवा की ही बात देखें तो आज के डेट में जिला अस्पताल स्तर पर 350 से अधिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अनुमंडल अस्पताल में 250 से ऊपर दवाई उपलब्ध है और CHC में भी 250 के लगभग दवाई उपलब्ध है। और आप जब देखेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 110 प्रकार की दवाई है। इवन हेल्थ सब सेंटर पे 25 प्रकार की दवाई मतलब मानक को छू रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब मानक से जो तय किए गए हैं उससे कम नहीं। अभी दवा के मामले में जो हमारा जो आवश्यक औषधि है वो लगभग हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह भी जानकारी दे रहे थे कि जो अभी आंकड़े जारी किए गए हैं सेंट्रल की तरफ से, तो केंद्रीय सूची के तहत बिहार को लगभग 82% अंक मिला है। और ऐसे में कहीं न कहीं जो पहले चुनौतियां थी उन चुनौतियों को पार करते हुए बिहार सरकार ने अब जो सप्लाई चेन तैयार किया है, ऐसे में मरीजों को भी आसानी हो रही है और इसके साथ साथ बिहार नंबर 1 भी बन रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और नई दिल्ली सिविल लाइंस में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में देश की प्रगति, विश्व शांति और गरीब कल्याण के ध्येय से श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने माता ललिता का पूजा किया। महायज्ञ में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। महायज्ञ में सुहासिनी महिलाएं श्री ललिता सहस्त्र नाम के मंत्रों का 1 करोड़ बार पाठ कर रहे हैं। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि देश के हर गांव में माता ललिता का महायज्ञ होगा। तो युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद भारत की प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ी है। और एक बार जो रोहित जी ने प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की हर हर महादेव। मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है कि आप सबके बीच में इस आश्रम में पहुंच के मैं ना केवल मां के चरणों में प्रणाम कर पाई, गौ माता का आशीर्वाद ले पाई, आप सभी भक्तजनों का आशीर्वाद ले पाई, स्वयं गुरुदेव का आशीर्वाद ले पाई। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।